गुड इवनिंग साथियों। आज आपको एक स्मार्ट इंडिकेटर बनाना सिखाऊंगा और उसे उपयोग भी आपको उसके प्रोसेस के हिसाब से ही करना पड़ेगा जो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सके, जो आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सके कि भाई हाँ, मुझे इस इंडिकेटर के सहायता से और प्राइस एक्शन इंडिकेटर सहायता से आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और उसे समझते हैं और उसे देखते हैं कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है। फर्स्ट वी विल गो विद द MACD indicator, moving average, convergence and divergence indicator. Second, we will go with the fractals. Fractals are important, जो आपको एक पिवटल पॉइंट बताने की कोशिश करता है। ठीक है, बाद में चलते हैं यहाँ पे डॉन्चेन चैनल्स को ऐड करते हैं। डॉन्चेन चैनल्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या इंडिकेटर हो गया भाई करके आप बोलेंगे। रुके रहिए, मैं आपको पूरा सेटिंग बता देता हूँ और उसका उपयोग भी आपको सही मानने में अच्छा, अगर आप इंडिकेटर्स के बारे में समझ के उसका उपयोग करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट देगा। और नो इंडिकेटर इज ए बेस्ट इंडिकेटर, उसका उपयोग करना आपके हाथ में रहता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर लेट अस गो टू द डॉन्चिन चैनल। पहला डॉन्चिन चैनल का सेटिंग कर लेते हैं। लोअर, अपर और मिडल बैंड, ये तीनों का लाइन हमने निकाल दिया। प्लॉट बैकग्राउंड करके है तो इसका कलर थोड़ा इस शेड में लेके आते हैं, लाइट शेड में, और इसको 30% तक इसे इंक्रीज करते हैं। बताता हूँ क्यों। अब पीछे से आपको एक शैडो एरिया दिखाई दे रही है और इसके इनपुट में चलते हैं और इनपुट में हम डालते हैं 9 पीरियड का, यानी कि डॉन्चिन चैनल का जो एक्चुअल काम है 9 पीरियड 20 पीरियड का हायर हाई एंड लोअर लो और मिडल लाइन बताता है। लेकिन उसे हम एक डिफरेंट तरीके से उपयोग करेंगे। पूरे लाइंस को निकालेंगे, उसका बैकग्राउंड जो शेडेड एरिया है उसको ही हम उपयोग करेंगे डॉन्चन चैनल का। ठीक है, शेडेड एरिया आपको क्यों उपयोग करना है मैं अभी बताता हूं। अब चलते हैं मूविंग एवरेज क्रॉस। इसको हम 20 और 200 के हिसाब से चलते हैं। 20 को हम लोग इसे ब्लू लाइन कर देंगे और 200 को हम लाल वाला करेंगे और इसे सर्कल लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि लाइंस वगैरह सब खत्म हो गए हैं यहाँ पे। अब आते हैं क्रॉस ओवर पे। जब भी क्रॉस ओवर हुआ, आपको मैं ये सिंप्लिसिटी इसलिए बताना चाहता हूं कि 9 पीरियड के पहला आपको इसमें से मैं लिख के बता देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट इज DONCH, डॉन्चिन चैनल। ठीक है, इसका 9 पीरियड वाला है। बाद में आपको बिल विलियम्स फ्रैक्टल इंडिकेटर, ये आपको पिविट्स बताता है, पीआई पिविट लाइन बताता है, पिविट पॉइंट्स बताता है। ठीक है, हायर हाई और हायर लो बनाता है। तीसरा आते हैं मूविंग एवरेज। दिस हैज अ बोथ लो एंड हाई, यानी कि सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, स्लो एंड फास्ट मूविंग एवरेज।
दैट इज 20/200। अब नीचे आते हैं MACD इंडिकेटर। दीज आर द फोर थिंग्स। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। यहां पे ईच इंडिकेटर प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल। 9 पीरियड डॉल्चिन चैनल क्या होती है, ये वोल्टिलिटी कंट्रैक्शन बताती है। दिस गिव्स अस एन वोल्टिलिटी कंट्रैक्शन। अगर वोल्टिलिटी यहाँ पे कंट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे दब रही है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ थोड़ा सा दब रही है, इट गिव्स अस द वोल्टिलिटी कंट्रैक्शन। यहाँ पे ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ भी दब रही है, इट गिव्स अस द वोल्टिलिटी कंट्रैक्शन। ठीक है। बिल विलियम का फ्रैक्टल इंडिकेटर एक पिवटल पॉइंट बताता है जहां से जब भी आप एंट्री करोगे, ध्यान में रखिए, मैं 2 मिनट में दिखाने जा रहा हूं, आपको एक मोमेंटम मिलेगी। जैसे ही फ्रैक्टल ब्रेक होती है आपको एक मोमेंटम में लग जाओगे आप। पैसा ही पैसा है जब तक वो मोमेंटम है। ठीक है। अब आता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ऐसी चीज है कि जैसे ही 20 पीरियड के ऊपर मूविंग एवरेज आ जाती है आपको एक स्पीड मिलती है, आपके डायरेक्शनल ट्रेड में स्पीड मिलती है। यू विल गेट अ स्पीड इन योर डायरेक्शनल ट्रेड। इसको उपयोग हम कैसे करें, इसको उपयोग बहुत सीधी सी बात उपयोग है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सीधी सी उपयोग है इसकी। और इसका मैं अभी 2 मिनट में हूँ। ठीक है। तो जैसे ही आपको ये 20 पीरियड के ऊपर मार्केट मिलता है, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ से आपको 200 की तरफ मिला। यहाँ पे आपको 20 के बाद एक स्लो लाइन था यहाँ पे, और जैसे ही बस्ट मिलती है आपको मिनिमम एक 50-60 पॉइंट मिल जाता है। जैसे ही इसके ऊपर बस्ट मिलती है आपको मिनिमम 50-60 पॉइंट मिलता है। जैसे ही इसके ऊपर जाती है 50-60 पॉइंट मिलता है। जैसे ऊपर जाती है 50-60 पॉइंट के आसपास। बाद में देखिए ये मार्केट कंसोलिडेशन में ही है, लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा, हायर हाई भी बड़ा नहीं बना रहा है। दैट मीन्स इट इज इन द हॉरिजॉन्टल मार्केट। बात समझ में आई? मैं आशा रखता हूं बात समझ में आ रही है। when we identify such areas, एक मिनट रुकिए। हाँ, when we identify such areas, हम ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करते ही we know that there is a one more rally left। ठीक है। आपका प्रॉफिट, आपका फर्स्ट ये लोअर लो है ना, ये फर्स्ट फ्लैक्टल है ना, जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो जाती है 20 के नीचे, द प्राइस इज कमिंग टुवर्ड्स 200। ठीक है। सो यू आर एग्जिटिंग एग्जैक्टली एट फर्स्ट लोअर लो फ्रैक्टल। लोअर फ्रैक्टल जब भी बनता है वहां पे आपके ट्रेलिंग स्टॉप लगेगी, आप बाहर निकल जाओगे। गैप डाउन हुआ, ऊपर की तरफ गया, व्हाट हैपेंड हियर, इट इज अ 200 में आपको एंट्री कहाँ लेनी है, जैसे ही आपका ये फर्स्ट लो क्लोज होती है 200 के नीचे, इट इज योर एंट्री एंड यू हैव अ, ये जो लेंथ है इसी लेंथ का आपको यहाँ पे एंट्री का लेंथ का ही आपको एक डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है। फिर बाद में क्या हो गया, बाद में फिर मार्केट यहाँ कंट्रैक्ट हो गई, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर यहाँ पे एक वेरी नैरो कंट्रैक्शन से ऊपर की तरफ गया, 200 की तरफ गया, 200 के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एकदम कंट्रैक्शन बन गई। मार्केट यहाँ भी कंट्रैक्शन सेम एरिया में बना था, सेम एरिया में बनी, फिर एक बार ऊपर की तरफ गया। बट बाय द टाइम व्हेन यू सॉ दिस इज लाइक अ फ्लैग। तो फ्लैग एंड पोल के बारे में आप जानते हो, प्राइस एक्शन आप जानते हो। What will happen is it will help you। अगर आप 5 मिनट्स में ट्रेड करना चाहते हो, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। अगर आप डेली पे ट्रेड करना चाहते हो, इट विल हेल्प यू। डेली पे थोड़ा रेंज बड़ा बढ़ जाता है इसका। आप 45 मिनट्स का ट्रेंड को पकड़ के, अगर 45 मिनट्स में ट्रेंड अगर 200 के ऊपर है तो आप लॉन्ग के बारे में चिंता कर सकते हो। या 45 मिनट्स में अगर लोअर फ्रैक्टल कट हो रही है, यहाँ पे ये कट हो गया आज, तो ये 200 की तरफ आएगा। तो ये जो आया था इसी पैटर्न का
रिपीटेशन यहाँ बनाएगा ये। मैंने हमेशा कहा है कि पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ, और फिर इसके बाद फिर से एक ऊपर की तरफ भागेगा। ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को ऊपर की तरफ यहाँ से लेके जाएगा 26,500 के आसपास। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू हाउ डू यू यूज़ इट। चलो इसे सेव करते हैं कि इसको हम सेव भी कर सकते हैं। इसे क्या कर देते हैं, इसका पीरियड हम 2 मिनट्स का रखते हैं, क्योंकि ये स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होती है। MA क्रॉस, और इसमें 2 मिनट का ले लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट्स का ही रखते हैं जो स्कैल्पिंग के लिए यूज होता है। मान लीजिए कि आपको आज लोअर लो का ही एक्सपेक्टेशन था, तो आप पुट के बारे में काम कर सकते थे, जैसे कि ओपन हुआ और ये 26,100 का या 26,200 का। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो सकता था 26,100 या 200 का। 150 का लेके ले लेते, चलिए 26,150। 26,150 क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे आपको ब्रेक मिला 200 के ऊपर, और यहाँ से सीधा ऊपर चला गया। एंड हाउ मच पॉइंट इट इज? यहाँ से कम आपको 40 पॉइंट्स मिला। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे 20 के बाद ही आपको ब्रेकआउट मिला, इससे पहले ब्रेकआउट नहीं मिला आपको। और जैसे ही ब्रेकआउट मिला, मेरा बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। जैसे ही ब्रेकआउट मिला आपको यहाँ से, आपका टारगेट कहाँ रहेगा? आपका टारगेट या रीसेंट हाई रहता है इमीडिएटली, या इसके लो रहता है, यहाँ पे आपका टारगेट रहता है। तो यहाँ से 93 रुपीज़ 20 पैसा से 118 रुपये, इतना ही आपका टारगेट है क्या, अगर आप बाई करेंगे तो। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मार्केट यहाँ देखिए कितना अच्छी तरीके से कंट्रैक्शन किया। मार्केट यहाँ पे कंट्रैक्ट हुआ, जैसे ही क्लोज अबव हुआ या इसके ऊपर क्लोज हुआ, यू आर बाइंग हियर, एंड आपका रिसेंट टारगेट का हाई जो है उस पर आपको एग्जिट करना है। यू आर बाइंग हियर 100, और आपका रिसेंट टारगेट कौन सा है भाई? ये 126, 26 पॉइंट्स। ये स्कैल्पिंग के लिए ही बनाया गया है, एंड इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑप्शन स्कैल्पिंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज, पैसा बहुत बनता है इसमें। मान लीजिए यहाँ पे 200 के ऊपर है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता आपको बाय सेटअप नहीं है, और ये इसके नीचे आप बेच नहीं सकते हो, क्योंकि 200 इमीडिएटली उसके नीचे है। और ये भी, इसका भी ये नैरो हो गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से ऊपर की तरफ भागा। सो दीज आर द फैक्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मान लीजिए कि आपको समझ में आता है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेल एंड गुड। तो अब चलते हैं, चलिए इचिमुकु का भी एक देख लेते हैं कि भाई कल तक तो तुम इचिमुकु का बोल रहे थे, अभी तुम ये बता रहे हो, वो कैसा? तो इचिमुकु ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, 2 मिनट्स पे आ जाते हैं। लेट्स सी। इचिमुकु इसके नीचे, ये फ्रैक्टल है, अपर फ्रैक्टल है, ये आपका स्टॉप है। और ये जो आपका खिजुन सेन है, आई मीन शिकागो स्पैन है, ये आपको ये प्राइस के साथ ही नीचे आएगा। द मोमेंट व्हेन इट कम्स हियर, यू आर गोइंग टू बुक योर प्रॉफिट हियर। जैसे ही ये क्लोज होती है, इसके ऊपर आपका ट्रेलिंग स्टॉप रहेगा, क्लोज हो जाएगा। या फर्स्ट ब्रेक किया, नहीं मिला, सेकंड ब्रेक आपको यहीं पे ही मिलेगा। यू आर आउट ऑफ द क्लाउड एंड यू हैव दिस मच मनी। आप क्लाउड के ऊपर ही एक ये करेंगे, यू हैव दिस मच मनी। व्हेन दिस ब्रेक्स दिस इज गोइंग डाउन। ठीक है, समझ में आया आपको? दैट मीन्स वेन एवर यू सी ये यहां पे आया, इट हैज ब्रोकन। हाँ, इट हैज ब्रोकन, यस इट हैज ब्रोकन। आपका स्टॉप कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा।
द मोमेंट इट कम्स बिलो हियर यू आर गोइंग टू बुक द लॉस हियर, बिकॉज इचिमुकु यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले ही आपका 26 पीरियड का यहाँ एरिया बनी हुई है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपने आपको इस कैंडल में लेना है, तो इसका 26 पीरियड आगे लेके चलता हूं मैं। 26 पीरियड अभी भी प्राइस कहाँ है? इट इज बिलो द क्लाउड, जीरो है अभी भी। अभी यहां देखिए द एरिया, दिस एरिया इज स्टिल बिलो द क्लाउड, दिस इज स्टिल नेगेटिव, जीरो है, ये जीरो से नीचे है। सो यू आर नॉट गोइंग टू बाय एट दिस लेवल, नो, you are not going to buy because it is telling you that the market of the future market इसमें बहुत से वीकनेस है, इट में कोलैप्स। ठीक है, मान लीजिए इसी को मैं यहां पे लेके आता हूं, इट इज स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू बाय। व्हेन दिस कम्स हियर, दिस वाज द एरिया, इट स्टार्टेड बिहेविंग एंड इट कोलैप्स फ्रॉम देयर। आप यहां पे पुट ले सकते हो, आप यहाँ पे पुट ले सकते हो। द मोमेंट इट क्लोजेस बिलो यू हैव ये पिवटल तक आप पुट ले सकते हो यहाँ से, एंड दिस इज योर पुट एरिया। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ती है, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है। प्रैक्टिस और मेहनत से ही आपको आगे बढ़ने की एक मौका मिलती है दोस्तों। ठीक है, मैं कल रिव्यू करूँगा मार्केट का, देखते हैं कल क्या होता है। कल रिव्यू में आपको सब कुछ डिटेल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।